नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी आज लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो मंगल के आद्रा नक्षत्र के गोचर पर है। हमने नक्षत्र गोचर की सीरीज शुरू करी हुई है। गोचर में जब कोई भी ग्रह किसी भी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नवतारा चक्र के अनुसार हमें उसका परिणाम किस प्रकार से मिलता है। इसको समझने के लिए हमने नवतारा चक्र का जो सिस्टम है, मतलब 9 जो फैक्टर्स हैं, उसके अनुसार आपके जन्म नक्षत्र को ये फैक्टर मतलब नवतारा कौन सा तारा पड़ता है, जो गोचर में ग्रह जिस भी नक्षत्र में है वो नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र के लिए कौन सा तारा पड़ता है, उसके अनुसार हमें फलित प्राप्त होते हैं। अब ये फलित जो है इसको हमने बहुत आसानी से समझने के लिए क्या किया है, पुरुषार्थ में भाग किया है ना। आपने अगर नवतारा चक्र के अगर अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे, तो आप जरूर वीडियो के मतलब चैनल के वीडियोस पे जाइए। गुरु का जो गोचर जो हुआ है मृगशिरा नक्षत्र में, या राहु का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का जो गोचर है, उसे एक बार देखिए, क्योंकि वो लंबे गोचर हैं और वो आपको अभी तक आपको कैसे फल प्राप्त हुए हैं, आपको काफी उसमें अनुमान मिल सकता है कि गत टाइम में जो भी आपके जीवन में घटना घटित हुई है उसमें नवतारा चक्र के अनुसार आपको कितनी सटीकता मिली है। और पुरुषार्थ से जब हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा हमें बारीक बारकाई सी चीजें दिखाई देती है। आज भी हम मंगल के गोचर के ऊपर बात करने वाले हैं। मंगल का मिथुन राशि का जो गोचर है वो हुआ है, और इसका वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है चैनल पे। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो वो भी चेकआउट करिए, क्योंकि अब जो है मंगल निकल कर कर्क राशि में मतलब नीच राशि में फिर प्रवेश करने वाले हैं। तो ये जो नक्षत्र गोचर है, आज हम नक्षत्र के गोचर के ऊपर बात करने वाले हैं। मंगल आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र किसका है? तो ये राहु का नक्षत्र है। राहु के और दो नक्षत्र कौन से हैं? तो सर्वप्रथम आर्द्रा, फिर स्वाति और फिर शतभिषा। ये ट्रायंगल है, देखिए। अब ये ट्रायंगल है, इसका अर्थ है कि स्वाति जो है वो तुला राशि में है, और शतभिषा जो है वो कुंभ राशि में है। अब ये जब ट्रायंगल एक्टिवेट होता है तो हमेशा शुभ चीजें होती हैं, याद रखिएगा। मतलब जिसके भी पत्रिका में त्रिकोण में ये राशियां पड़ती हैं उनके लिए ये क्या होगा, ये गोचर अच्छा फल देने वाला है। ठीक है, ये हमने मोटे तौर पर समझ लिया। अब हम समझेंगे कि नवतारा चक्र के अनुसार क्या फल होगा। तो नवतारा चक्र के को लेकर सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन समझना जरूरी है कि नवतारा सिस्टम क्या है और नवतारा में हम क्या करने वाले हैं, हम क्या समझने वाले हैं। जैसे जन्म नक्षत्र, अब जन्म तारा है, प्रत्यरी है, क्षेम है, विपद है, या वध है, ये सारे तारा क्या, इनका क्या अ, इनका क्या एग्जैक्टली फलित होता है, ये क्या दर्शाते हैं। और इसी के साथ साथ ये नक्षत्र गोचर हमें हमारा कौन सा पुरुषार्थ एक्टिवेट करके देता है। जब तक आप पुरुषार्थ को नहीं समझेंगे तब तक आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि कोई भी गोचर जो है वो एक्चुअली कर क्या रहा है। इवन जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी ये चीज डिफिकल्ट जाती जाएगी कि हमें एग्जैक्टली गोचर में फोकस किस चीज पे करना है। हम अनुमान कैसे लगाएं कि प्रैक्टिकली लाइफ में ये घटना घटित हो रही है या फिर ये घटना घटित हो रही है, और इसका जो परिणाम है ये आपके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, क्यों। तो उसे समझने के लिए हमें ये माइन्यूट चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि नवतारा सिस्टम क्या है। की चेष्टा करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि हम त्रिकोण पे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर नक्षत्र जो है उसके त्रिकोण में उसका दूसरा नक्षत्र है, उसके त्रिकोण में उसका तीसरा नक्षत्र है, और इस प्रकार से ऐसा त्रिकोण तैयार होता है। क्योंकि हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, राइट। और कुंडली में 12 भाव हैं और 4 पुरुषार्थ हुए, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। मतलब धर्म त्रिकोण के 3 भाव हुए, अर्थ त्रिकोण के 3 भाव हुए, काम त्रिकोण के 3 भाव हुए, और मोक्ष त्रिकोण के 3 भाव हुए। ठीक है। तो नक्षत्र जो गोचर है वो कौन से पुरुषार्थ को दिखा रहा है, कौन से पुरुषार्थ को एक्टिवेट कर रहा है आपके जीवन में। तो हम नक्षत्र नवतारा चक्र का जो परिणाम है हम
पुरुषार्थ के अनुसार भी समझ सकते हैं कि हमें किस एरिया में फोकस करना है, किस पुरुषार्थ पे फोकस करना है, ठीक है। फिर हम समझ सकते हैं कि ये नवतारा चक्र जो है, अब जन्म, ठीक है, जन्म के बाद आता है संपत, संपत के बाद आता है विपत, विपत के बाद आता है क्षेम, क्षेम के बाद आता है प्रत्ययी, प्रत्ययी के बाद आता है साधक, साधक के बाद आता है वध, वध के बाद आता है मित्र, और मित्र के बाद आता है अतिमित्र। तो 9 वर्गीकरण हैं, 9 फैक्टर्स दिए गए हैं कि जब जब कोई भी नक्षत्र का गोचर आपका जो भी नक्षत्र है उससे जो जिस भी स्थान पे पड़ता है उसे हम वहां से गिनना शुरू करते हैं। अब जन्म नक्षत्र अर्थात उस समय आपका जन्म हुआ है, ठीक है। संपत जो संपत्ति देने वाला है, विपत जो विपत्ति देने वाला है, डेंजर्स दिखाता है, क्षेम, क्षेम अर्थात ये हीलिंग के लिए है। हम बोलते हैं ना कुशल क्षेम है ना भाई, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है ना, तो वो हीलिंग देने वाला टाइम है। किसी न किसी कारण से आपको जो कष्ट पहुंचा था वो पीरियड आपको हील करेगा। प्रत्ययी मतलब प्रतिकूलता, ऑब्स्टैकल्स, प्रतिकूलता को पार करने के बाद में उसका आपको फल प्राप्त होगा। साधक, साधक मतलब साधना, सिद्ध करना, मतलब किसी स्किल्स को आपने पहले दिन अगर साइकिल चलाई तो आप पहले दिन में नहीं सीख पाएंगे, परंतु आप उसकी प्रैक्टिस कितनी बार करते हैं। पहले दिन आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो शायद एक दिन में भी आ जाए, और अगर हम 4 दिन की बात करें तो कितने जल्दी आप उस स्किल सेट को अक्वायर करते हैं, तो उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। साइकिल हाथ में लेना और साइकिल धड़ाधड़ चलाना, साइकिल धड़ाधड़ चलाने लग जाए इंसान तो वो नींद में भी साइकिल चलाना भूलेगा नहीं। वो उस प्रकार की सिद्धि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। वध, वध क्या है? वध जो है उसका नॉर्मल अर्थ क्या है? मर्डर, किसी का, किसी की हत्या करना। तो वध नक्षत्र डेथ है, किसी भी चीज की डेथ, किसी व्यक्ति की डेथ, किसी परिस्थिति की डेथ, किसी न किसी चीज का संपुष्टिकरण होना। और मित्र मतलब क्या? मित्र आपका जो आपको सपोर्ट करने के लिए है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। अति मित्र जो अंतिम है वो क्या दर्शाता है कि ये सबसे घनिष्ठ है। यहाँ पे जो नक्षत्र काम करता है ये आपको सबसे ज्यादा घनिष्ठता देता है, पर वो घनिष्ठता देने के माध्यम या उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी वो ट्रबल के माध्यम से भी आ सकता है, कभी कभी वो आपको दुखा के भी जा सकता है, कभी कभी वो आपको ऐसे समय पे ऐसे जगह पे डाल देता है जहां पे आप पूरी तरह से ट्रैप्ड हो जाते हैं, पर आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको जो एंकर मिला हुआ होता है उस वो एंकर शायद आपको उस वक्त पसंद ना आए, परंतु आर्द्रा नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है वो 6 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो मंगल है वो आर्द्रा नक्षत्र में रहने वाले हैं, राइट। मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में ये तीक्ष्ण नक्षत्र का गोचर होने वाला है। देखिए मतलब आ, आर्द्रा जो है वो रुद्र का नक्षत्र है, मतलब इनके जो अधिष्ठात्री देव हैं वो रुद्र रुद्र हैं, और ये नक्षत्र तीक्ष्ण है, ये मॉइस्चर को दर्शाने वाला है। और मंगल जो है वो उग्रता को दर्शाने वाले हैं, मतलब मंगल जो है वो क्या है? वो अग्नि। अभी कौन सी अग्नि है? अभी कौन सी अग्नि है वो डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में ये मंगल, ये मिथुन राशि, ये आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र में और भी जो कौन से ग्रह हैं वो कहाँ हैं, कौन से भाव में हैं, उसके अनुसार वो अग्नि तय होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रत्येक जन्म नक्षत्र के अनुसार हम फलित देखने वाले हैं कि आर्द्रा नक्षत्र का गोचर जो है मंगल का, ये आपके जन्म नक्षत्र पे क्या प्रभाव लाएगा। तो हमने इसे 9 भागों में विभाजित किया है। 9 भाग क्यों? क्योंकि 9 ग्रह हैं। तो हम विंशोत्तरी दशा के अनुसार ग्रह की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लेने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे केतु के नक्षत्रों पर। अब केतु, अब केतु के नक्षत्र कौन से हैं? तो केतु के नक्षत्र हैं मगा, फिर है सबसे पहले आता है अश्विनी, मगा और मूल। तो अगर आपका जन्म नक्षत्र ये तीनों हैं, अगर आपका ये जन्म नक्षत्र है, मान लीजिए ये आपका लग्न नक्षत्र है, अगर ये आपका सूर्य नक्षत्र है, आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, तो ये आद्रा नक्षत्र का गोचर आपके लिए कौन सा पुरुषार्थ एक्टिवेट करता है ये समझते हैं, चलिए।
केतु के जो नक्षत्र हैं, और ये नक्षत्र आपके किसी भी कोई से भी ग्रह आपके इस नक्षत्र में हो, तो भी ये जो गोचर है आद्रा नक्षत्र में मंगल का, ये क्या करने वाला है, ये साधक तारा में है। राइट। साधक तारा अर्थात साधने वाला, अचीवमेंट्स। अब चारों पुरुषार्थ के अनुसार, मतलब आपके पत्रिका में ये जहां भी पढ़ेंगे, जिस भी भाव में पढ़ेंगे, उसके अनुसार आपको देखना है कि कौन सा पुरुषार्थ एक्टिवेट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए ये धर्म त्रिकोण में एक्टिवेट हो रहा है, तो ये कौन सा पुरुषार्थ एक्टिवेट करता है, धर्म के तरीका, धर्म के पुरुषार्थ को। मतलब जो अचीवमेंट्स हैं, साधक तारा में गोचर है, इसका अर्थ है कि अचीवमेंट जो है वो किस प्रकार से मिलने वाली है, धर्मबद्ध होकर, धर्म के अनुरूप होकर वो आपको साधक साधने के लिए आपको सपोर्टिव होने वाली है। मतलब मंगल का आद्रा नक्षत्र का गोचर केतु के जन्म नक्षत्रों के लिए क्या होगा, साध्य के साधने के लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। अगर वो धर्मबद्ध होकर काम करते हैं तो, धर्मबद्ध होकर अगर आप काम नहीं करते हैं तो क्या होगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम आएंगी। आप जो भी साधने की, आप जो भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, आपको प्रतिकूलता आ सकती है। अगर वही मान लीजिए कि ये आपके धर्म अर्थ, अर्थ आपका दूसरा पुरुषार्थ है, अगर ये अर्थ त्रिकोण में हो रहा है तो क्या होगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अर्थ अर्थात आपका पैसा भी हुआ, फाइनेंस भी हुआ, अर्थ अर्थात मीनिंग भी हुआ। तो अगर साधक तारा में ये गोचर हो रहा है तो ये क्या करने वाला है, आपको कोई ना कोई चीजें, जो भी आप अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, उसका रियल मीनिंग, उसका रियल जिस्ट आपको पता चलेगा, और उसके माध्यम से आप उस अचीवमेंट्स को रिटेन कर पाएंगे, उसको और मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए यही आपके कर्म त्रिकोण में आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब कर्म त्रिकोण में अगर ये गोचर आ रहा है, आपका नक्षत्र गोचर आ रहा है, तो क्या होगा, तो आपको देखना है कि ये कर्मबद्ध होकर आप काम करते हैं कि नहीं। क्योंकि साधक तारा मतलब साधने की जो वृत्ति है इस समय जो एक्टिवेट हो रही है, वो क्या करने वाली है कि भाई आप जब तक कर्म नहीं करेंगे उठ के, तब तक ये गोचर आपको सहायता भी नहीं करेगा। तभी आपको साधने के लिए, तभी आपको अचीवमेंट्स मिलेगी, याद रखिए। मतलब उठ के कर्म करना आवश्यक है। उसी प्रकार से जब ये मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करता है, मतलब ये जो नक्षत्र गोचर है, ये अगर आपके मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है, मतलब 4 8 12 में हो रहा है, तो क्या होगा, इस समय भी जब मान लीजिए कि जो भी चीजें आप छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मोक्ष के यहाँ पे 2 अर्थ हुए, एक तो आप किसी चीज को लेट गो कर रहे हैं, और आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ होता है कि भाई निर्वाण या मोक्ष की तरफ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ऊपर उठना। ऊपर उठने के लिए क्या होता है कि आप एक एक षड्रिपुओं से क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। जब वो षड्रिपुओं से विजय प्राप्त करते हैं, एक बार विजय प्राप्त कर लिए इसलिए वो स्थायी हो गए, ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। बारंबार बारंबार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है जहां पे हमें हमारे षड्रिपुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़ना पड़ता है, और लड़ने के बाद में एक स्थिति आती है कि हाँ, फिर वो स्थायी हो चुका है भाव आपके मन में, और फिर उसके बाद में आपको परेशानी नहीं होती है, आपको दिक्कत नहीं होती है उसे फॉलो करने के लिए, या वो आपके, हम मराठी में बोलते हैं अंगवळणी होना, मतलब वो आपके सेकंड नेचर में आ जाता है। राइट। तो मोक्ष त्रिकोण में अगर एक्टिवेट हो रहा है तो अचीवमेंट्स करने के लिए कुछ ना कुछ लेट गो करना आवश्यक है। मतलब किसी न किसी हैबिट को लेट गो करना हो सकता है, किसी आपके किसी विचार को, किसी आपके मेंटल ब्लॉक को। अगर ऐसे किसी चीज को जब तक आप लेट गो नहीं करते हैं, तब तक वो जो अचीवमेंट आप चाह रहे हैं, वो आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगी। इस प्रकार से केतु के नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र है, तो ये गोचर आपके लिए साधक तारा में है, मतलब पॉजिटिव है, बहुत बहुत अच्छा है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। अब नेक्स्ट नक्षत्रों के सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके शुक्र के नक्षत्र हैं, जन्म नक्षत्र अगर आपके भरणी है, फिर आपका पूर्व फाल्गुनी है और पूर्व आषाढ़ा है, अगर ये आपके जन्म नक्षत्र हैं, तो ये गोचर आपके लिए क्या करने वाला है, आर्द्रा नक्षत्र का मंगल का गोचर ये आपके लिए प्रत्यरी तारा में आता है। प्रत्यरी तारा मतलब प्रतिकूलता। प्रत्यरी तारा का अर्थ क्या है कि जब तक कोई भी जो आपके सामने ऑब्स्टैकल्स नहीं आ रही है, ऑब्स्टैकल्स जो आ रही हैं उसे आप क्लियर नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी।
मतलब आप जो भी करने वाले हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ अड़चने आने वाली हैं, परंतु डिनायल नहीं है यहाँ पर, राइट। उन ऑब्स्टेकल्स को अगर आप क्रॉस कर लेते हैं, पार कर लेते हैं, तो क्या होगा, आपको फायदा होगा। तो आर्द्रा नक्षत्र का मंगल का गोचर क्या करता है, मंगल कर्म का कारक है, और वो प्रत्येक तारा में अगर प्रवेश करता है तो आपकी पत्रिका में धर्म त्रिकोण में अगर ये नक्षत्र गोचर हो रहा है, मतलब तीन जो मिथुन राशि है वो आपके धर्म त्रिकोण में पड़ती है। मतलब कौन से, एक फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इस हाउस में अगर आती है तो क्या होगा, ये आपके लिए धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करता है, और धर्म त्रिकोण के माध्यम से आपको प्रतिकूलता देता है। मतलब आपकी इच्छा होगी कि आप अधर्मी होकर काम करें, या आप वहां पे शॉर्टकट अपनाएं, वहां पे आप अपनी एनर्जी शॉर्ट मैनिपुलेट करके या गलत तरीके से अगर आप चैनलाइज करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकूलता आएगी ही आएगी। तो जो प्रतिकूलता है वो किसके अनुरूप होकर काम करनी है, आपको धर्म संगत होकर निर्णय लेने हैं। मतलब मोरालिटी के साथ में अगर निर्णय लेते हैं आप, तो आपको वहां पे क्या मिलता है, आपकी प्रतिकूलता आप क्रॉस कर पाते हैं। अब वही अगर मान लीजिए कि आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट होता है, अर्थ त्रिकोण क्या है, अर्थ मतलब आपका फाइनेंस, या अर्थ मतलब किसी भी वस्तु स्थिति का मीनिंग, है ना। और ये आपके दूसरे भाव में, छठवें भाव में, या आपके दशम भाव में ये मिथुन राशि का मतलब आद्रा नक्षत्र पड़ता है, तो क्या होगा, ये गोचर आपको क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं प्रतिकूलता दिखा रहा है। अब प्रतिकूलता कौन से माध्यम से है, मैंने पुरुषार्थ कौन सा बोला, अर्थ त्रिकोण, मतलब अर्थ की प्राप्ति। किसी भी सिचुएशन का, किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी का अर्थ समझना, किसी भी सिचुएशन का अर्थ समझना, किसी भी तरह से अपने जीवन में धन के आगमन के लिए प्रयत्नशील होना, धन को सेटल करना, एस्टेब्लिश करना, उसके लिए कुछ रिचुअल्स करना, ये सारी जो चीजें हैं, इसको करने में क्या होगा, अभी प्रतिकूलता आएगी। और वो प्रतिकूलता कैसे आएगी, आपके खुद के हैबिट्स के कारण आ सकती है, आपके खुद के विचार शैली के कारण आ सकती है, आपके खुद के कर्मों के कारण आ सकती है, या आपके खुद के वाणी के कारण आ सकती है। आपने अगर गलत गलत तरीके से सामने वाले को जवाब दे दिया, वहां पे अर्थ का अनर्थ हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अर्थ मतलब गलत हुआ यहाँ पर, राइट। मैंने अर्थ का मीनिंग क्या बताया आपको यहाँ पे, कि आपको मीनिंग भी समझना है और फाइनेंस भी समझना है, दोनों अर्थ हैं इसके, राइट। तो अगर ये काम त्रिकोण में आता है, तो काम त्रिकोण में क्या होगा, कि काम त्रिकोण में व्यक्ति जो है वो कर्म के लिए क्या हो रहा है, कर्म करने के लिए उसे प्रतिकूलता है। अब कर्म करने के लिए उसे प्रतिकूलता कैसी है, अब ये सबसे पहले तो समझिए कि अगर ये आपके तीन, राइट, मतलब तीसरा भाव, सप्तम भाव और आपका 11वां भाव है ना, यहाँ पे अगर है आपकी मिथुन राशि, मतलब आद्रा नक्षत्र का मंगल का गोचर हो रहा है, तो ये आपके लिए कौन सा पुरुषार्थ एक्टिवेट करता है, आपका कर्म त्रिकोण एक्टिवेट कर रहा है। अब कर्म त्रिकोण एक्टिवेट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, कि भाई यहाँ पे कर्म करने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्या है, डिफिकल्टीज है, वहां पे आपके लिए अड़चने आ रही है। कैसी अड़चन है, अब जैसे आपको उठ के ऑफिस जाना है और काम करना है, बट अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए तो क्या होगा, आपको वहां पे टाइम देना पड़ेगा, तो अड़चन ही है। बट उस अड़चनों को पार करना पड़ेगा, धर्म क्या कहता है कि अपने बच्चों को टाइम दीजिए, और फिर उसके बाद में जो वो साध के फिर अपना कर्म करें, हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अब आपको और बाहर उठ के जाना है और काम करना है, आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही है, तो सबसे पहले हेल्थ को सुधारिए। तो कर्म करने में यहाँ पे क्या है, प्रतिकूलता है ना। आप ईमेल्स करना चाह रहे हैं, आप वर्चुअल काम करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टैकल्स हैं, उसको आपको वो आप पार करते हैं, तो क्या होगा, इट विल गिव यू इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट आएगा। बट उसको शांति से और बिना गुस्सा किए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए आपको क्रॉस क्रॉस करना है। अब लास्ट पुरुषार्थ कौन सा है, मोक्ष त्रिकोण, मतलब 4, 8 और 12 घर में अगर ये आपके मतलब भाव में अगर आपका ये आद्रा नक्षत्र का गोचर हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या है, प्रतिकूलता प्राप्त कर, प्रतिकूलता को हटाने के लिए आपको किसी न किसी आदत को त्यागना है, किसी न किसी व्यक्ति को त्यागना हो सकता है, किसी न किसी स्थिति को त्यागना है, अपने कंफर्ट जोन को त्यागना है। जब तक आप ये चीजें नहीं करते हैं तो क्या होगा, तब तक आपकी जो एनर्जी है, मंगल की जो ऊर्जा है, वो आद्रा नक्षत्र से आपको प्रतिकूलता दूर नहीं करेगी, और आपको अचीवमेंट्स नहीं देगी, आपको वहां पे सफलता नहीं देगी।
इस प्रकार से सभी शुक्र के नक्षत्रों के लिए ये गोचर रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूर्य के नक्षत्रों के लिए, मतलब अगर आपका जन्म नक्षत्र सूर्य के हैं, कौन से हुए, तो सूर्य का नक्षत्र है सबसे पहले आपका कृत्तिका नक्षत्र, फिर है उत्तर फाल्गुनी और फिर है उत्तराषाढ़ा। अब इन तीन नक्षत्र, ये तीन नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र हैं, लग्न नक्षत्र हैं, सूर्य नक्षत्र हैं, आत्मकारक ग्रह हैं, या कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह आपका इस नक्षत्र में है, तो भी ये गोचर किस प्रकार से लागू होगा। तो अभी ये नक्षत्र गोचर जो है आर्द्रा नक्षत्र का, ये आपके लिए क्षेम तारा में आता है, राइट। अब क्षेम तारा में आता है मतलब क्या, जन्म नक्षत्र से राहु का नक्षत्र कौन सा पड़ रहा है, क्षेम तारा में है। सूर्य, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, राइट, फोर्थ मतलब क्षेम तारा। अब क्षेम तारा मतलब क्या, हम कहते हैं कुशल क्षेम, सब ठीक ठाक तो है, सब ठीक चल रहा है ना, मेंटेन हो रहा है ना। तो ये जो तरीका है, या ये जो हमें नियति पूछती है, या हमारे समय, हमारे लाइफ में हर समय हम अप में रहते हैं या हर समय हम डाउन में रहते हैं, ऐसा नहीं होता है, राइट। एक संथ समय भी चलता है, सिर्फ चीजें चल रही है, मेंटेन हो रही है, वो है क्षेम। तो जनरली लोग चाहते हैं कि क्षेम तारा में ही हमेशा चीजें चलती रहें, कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे कम से कम, है ना, उसमें अप भी ना हो, डाउन भी ना हो, तो ठीक है भाई, अप भी ना हो, है ना। तो अब यहाँ पे क्षेम तारा, तो अब हम इसे अगेन चार पुरुषार्थ के अनुसार समझेंगे। अब अगर मान लीजिए मंगल का गोचर जो आर्द्रा नक्षत्र में हो रहा है, वो आपके सूर्य के नक्षत्रों के लिए क्या रहेगा, अगर ये पहले पुरुषार्थ में है, मतलब धर्म, है ना, तो क्षेम जो है, मेंटेनेंस जो है, मतलब कुशल क्षेम जो फैक्टर है, वो कब एक्टिवेटेड रहेगा, अगर आप धर्म संगत होकर कर्म करते रहते हैं, तो धर्म संगत आपकी विचारधारा रखते हैं, तो धर्मबद्ध होकर अगर आप कर रहे हैं, तो ही वो कुशल क्षेमता टिकती है, अन्यथा चली जाएगी। मतलब पहले पांचवें और नौवें भाव में अगर आपका आर्द्रा नक्षत्र पड़ रहा है तो, राइट, मतलब मिथुन राशि पड़ रही है तो, अगर वही आपके अगर दूसरे मतलब अर्थ त्रिकोण में अगर पड़ रहा है, तो ये जो मिथुन राशि है, मतलब आर्द्रा नक्षत्र का मंगल का गोचर जो है, या आपके दूसरे भाव में, छठवें भाव में, या आपके 10वें भाव में पड़ रहा है, तो क्या होगा, ये आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करता है। अब अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट अगर करता है, तो इसका अर्थ ये है कि भाई जो कुशल क्षेमता है ना, मतलब जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ मतलब क्या समझना है, कि जो भी पहले आपको प्रतिकूलता आई थी, जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, उसके बाद में जो भी आपने अर्जित किए हैं, तो उसकी वैल्यू करिए सबसे पहले, उसका अर्थ समझिए, उसका अर्थ का अनर्थ मत करिए। जो भी चीजें आपके साथ में, जो भी लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, वो आपको मदद कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बिजनेस में डील्स हो रही हैं, आपके आपके काम में आपको बढ़ोतरी मिल रही है, ये सब चीजें अगर हो रही हैं, संत गति से अच्छे से हो रही हैं, तो उसका अर्थ समझिए, उसको क्या करिए, वैल्यू करिए। अगर आप उसका वैल्यू करते हैं, तो ऑब्वियसली उसका अर्थार्जन भी बढ़ता है, परंतु आप नहीं करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। उसी प्रकार से कर्म त्रिकोण में, कर्म त्रिकोण में जब ये गोचर होता है, तो नक्षत्र जब कर्म त्रिकोण एक्टिवेट होता है, तो अब ये कौन सा तारा है, क्षेम, है ना। तो क्षेम मतलब कुशल क्षेम, मेंटेनेंस क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है कि जब तक आप कर्म कर रहे हैं, जब तक आप मूविंग है, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं, आप मूविंग है, एक्टिव रहते हैं, तब तक ये क्या, ये गोचर कैसा रहेगा, ये आपको क्षेम तारा में रखेगा, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा, आपके मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखेगा, आपके फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। क्योंकि कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है, तीसरा, सातवां और 11वां। यहाँ पे अगर आपकी मिथुन राशि पड़ती है, तो ये गोचर कर्म त्रिकोण के अनुसार क्या फल देता है, कि मूविंग रही है, आपको सतत कार्य करते रहना जरूरी है, चाहे वो घर में हो, दाम्पत्य जीवन में हो, अपने लाभ के लिए हो, या अपने सिबलिंग्स के लिए हो, सब जगह पे आपको कहीं ना कहीं कर्म करते रहना पड़ेगा। तभी जो चीजें आपके जीवन में चल रही है ना, जो भी प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, वो वैसे ही चलेगी। वही अगर चौथा त्रिकोण मतलब सॉरी चौथा पुरुषार्थ अगर एक्टिवेट होता है, तो क्या होगा, चौथा पुरुषार्थ मतलब आपका मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण मतलब लेट गो करना, या फिर निर्वाण की स्थिति जो है, जो मोक्ष के लिए प्राप्त की करने के लिए की जाती है। तो ये गोचर अगर आपके चौथे, आठवें, 12वें भाव में हो रहा है, तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं उस पुरुषार्थ को एक्टिवेट करता है। अब मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट
करता है, इसका अर्थ है कि आर्द्रा नक्षत्र का मंगल का गोचर क्या दर्शा रहा है कि गुस्सा त्याग दो, राइट। आप यहाँ पे रेज त्याग दो, क्योंकि जब तक आप इस चीज को त्यागते रहोगे, आप झुकते रहोगे, आप अपना अहंकार नहीं लाओगे, तब तक क्या होगा, सब कुशल क्षेम बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। जैसे ही आपने अपने अहंकार को दिखा दिया, अपनी स्टबर्ननेस को दिखा दिया, तो ये जो मोक्ष त्रिकोण में आपके गोचर हो रहा है ना, आर्द्रा नक्षत्र में मंगल का, ये आपके सुखों की हानि कर देगा, या आपको रोग ले आएगा, या फिर आपका नुकसान करेगा, राइट। तो इस तरह से आप जब समझते हैं कि नवतारा का जो गोचर है, नवतारा चक्र के अनुसार जब हम नक्षत्र गोचर समझते हैं, तो और ज्यादा सटीकता से हमें समफल मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथा सेट जो है, मतलब चौथा ग्रह, विंशोत्तरी दशा में सूर्य के बाद आते हैं चंद्र। तो चंद्र के आगे, चंद्र के लिए ये गोचर कहाँ, चंद्र के नक्षत्र मतलब जन्म नक्षत्र अगर आपका, आपके चंद्र के हैं, तो कौन से हुए, रोहिणी, हस्त और श्रवण। अगर ये आपके जन्म नक्षत्र हैं, राइट, ये आपके जन्म नक्षत्र हैं, या फिर ये आपके लग्न नक्षत्र हैं, सूर्य नक्षत्र हैं, या आत्मकारक ग्रह आपका इस नक्षत्र में है, या फिर कोई भी ग्रह इस नक्षत्र में है, तो ये मंगल का आद्रा नक्षत्र का गोचर क्या रहेगा, आपके लिए विपत तारा में है। मतलब ये विपत्ति लाने वाला है। अब विपत्ति कौन से माध्यम से लाएगा, चार पुरुषार्थ के माध्यम से लाएगा। अगर ये चार पुरुषार्थ आपसे फॉलो होते हैं तो वो विपत्ति आप टाल सकते हैं, क्रॉस करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। परंतु अगर आपने उस विपत्ति को नहीं टाला तो क्या होगा, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो कैसे समझते हैं, अब मान लीजिए कि आर्द्रा नक्षत्र मतलब मिथुन राशि आपके पहले, पांचवें और नवे भाव में आती है ना, मतलब ये धर्म त्रिकोण के पड़ रही है। तो क्या होगा, ये नक्षत्र गोचर आपके लिए कौन सी विपत्ति लाने वाला है, धर्म से संबंधित या धर्म से अनुकूल होकर अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं विपत्ति लाएगा। चाहे फिर वो आपके बच्चे के लिए हो, वो आपके बुद्धि के अनुसार आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो हो, चाहे वो क्रिया कर्म हो, चाहे वो आपके प्रेम प्रणय से संबंधित हो, चाहे वो आपके पिता से संबंधित हो, इस स्थानों पे, इन इन चीजों पे अगर आपने धर्म संगत होकर अगर काम नहीं किया तो वो विपत्ति लाने वाला है। बहुत बार ये विपत्ति आप पे ना आके फिर आपके उन परिजनों पे भी आती है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए ये गोचर आपका अर्ध त्रिकोण में होता है, तो अर्ध त्रिकोण में मतलब दूसरा, छठवां और 10वां भाव है। इस ये तीन भाव अगर आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब अर्ध त्रिकोण में अगर आपकी आपका आर्द्रा नक्षत्र पड़ रहा है जहां पे मंगल गोचर कर रहे हैं, तो क्या होगा, अब यहाँ पे विपत तारा मैंने कहा है, कौन सा तारा एक्टिवेट होता है, विपत तारा, मतलब विपत्ति लाने वाला है। तो विपत्ति कहाँ आ सकती है, अर्थ में मतलब पैसों में, धन में हानि, धन में हानि हो सकती है। फिर यहाँ पे आपको वाणी में हानि हो सकती है, वाणी के कारण हानि हो रही है, आपके खान पान में आप कुछ गलत कर रहे हैं, इसके कारण आपका रूटीन बस बिगड़ेगा। तो वो क्या करने वाला है, विपत्ति लाने वाला है। और वो विपत्ति कभी कभी निज दोषों के कारण भी हो सकती है, या आपके खुद के निज विचारों के कारण भी हो सकती है। उसको आपको क्या करना है, टालना है, या उसको आपको सही प्रकार से कॉन्शियसली अवेयर होकर उसके ऊपर काम करना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये आपके अब ये चौथा, तीसरा हुआ, तीसरा क्या है, कर्म त्रिकोण। कर्म त्रिकोण में अगर आपका आर्द्रा नक्षत्र का गोचर हो रहा है और ये विपत तारा में है, तो क्या होगा, अब कर्म में अगर आपने वहां पे इमोशंस ले आए, आप मान लीजिए आप कर्म करते हुए जहां पे आपको कर्मबद्ध होकर काम करना है, उठ के काम करना है, और आपने वहां पे मूड फ्लक्चुएशंस ले आए, या आप वहां पे झगड़ा कर लिया आपने, वहां पे आपने अपना मूड नहीं है ऐसा कर दिया और वो काम नहीं किया उस समय पे, तो क्या होगा, विपत्ति आ सकती है। कैसे समझे इस चीज को, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि तीसरा, सातवां और 11वां भाव यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। मतलब आपका, अगर आपकी मिथुन राशि इन भावों में है तो ये आपके लिए कर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करती है, और कर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करती है, इसका अर्थ है कि विपत्ति यहाँ पे आने वाली है, इससे संबंधित आने वाली है। तो अगर मान लीजिए अब यहाँ पे मारक भाव भी एक्टिवेट होता है, राइट, यहाँ पे आपका, अब देखिए अब तीसरा, सातवां और 11वां भाव जो है वो कर्म त्रिकोण को दिखाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स, आपकी इच्छाएं, आपके खुद के सेल्फ डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें अगर आप अपने मोह के वश लेते हैं, राइट, आप जेलसी के वश में होकर लेते हैं, तो क्या होगा, ये आपके लिए विपत्ति लाएगा। उसी प्रकार से
दाम्पत्य जीवन में या फिर बिजनेस में अगर आपने सही से प्रैक्टिकल होकर निर्णय नहीं लिया कि समय अभी क्या डिमांड कर रहा है, वो चीज अगर आपने नहीं करी तो क्या होगा, वहां पे भी विपत्ति आ सकती है, राइट। और लाभ इन सब चीजों के कारण क्या होगा, चूक जाएगा, राइट। और बहुत बार विपत्ति यहाँ पे भी आती है कि विपत्ति लाभ, अब लाभ भाव कॉन्टैक्ट सर्कल्स का है, फ्रेंड सर्कल्स का है, या जितने भी पॉलिटिशियंस कनेक्टेड होते हैं उनसे भी है। तो वहां से उस कनेक्शन के द्वारा जो लाभ मिलता है उसके ऊपर भी ये कहीं ना कहीं गोचर काम करेगा। मतलब अगर उनसे आपने कुछ पंगा ले लिया, सही प्रकार से बातचीत नहीं करी, सही प्रकार से उनका उनके साथ में उनको कमिट किया हुआ प्रॉमिस नहीं निभाया, तो वहां पे विपत्ति आने के चांसेस हैं। विपत्ति कैसे आती है, यहाँ पर व्यक्ति ना अपने मन में रख लेता है बात, और फिर उस ग्रज को लेकर आपसे वैसा व्यवहार करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मंगल के जन्म नक्षत्रों की। अब मंगल के जन्म नक्षत्र मतलब कौन से हुए, तो सबसे पहला हुआ मृगशीरा, फिर हुआ आपका चित्रा, और फिर लास्ट है धनिष्ठा। अब ये तीन नक्षत्र आपके अगर जन्म नक्षत्र है, मतलब जहां पे आपका चंद्र है, लग्न है, लग्न नक्षत्र है, या आपका सूर्य नक्षत्र है, या आपका आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र पे है, या कोई भी ग्रह हो, तो ये क्या होगा, ये गोचर जो है आपके लिए संपत तारा में हो रहा है, नक्षत्र का गोचर। संपत तारा में मतलब संपत्ति देने वाला, तो ये शुभ गोचर है आपके लिए। मतलब जिनके भी ये जन्म नक्षत्र हैं उनके लिए ये मंगल का गोचर कैसा है, शुभ नक्षत्र में है, राइट। अब शुभ नक्षत्र में या शुभ नवतारा में है, अब ये शुभता लाने वाला है, संपत्ति लाने वाला है। संपत्ति हमेशा पैसों के रूप में होती है ऐसा नहीं होता है। संपत्ति अच्छे डिसीजन मेकिंग के कारण, मतलब संपत्ति को अष्ट, या संपत्ति जिसको अष्ट लक्ष्मी या लक्ष्मी बोलते हैं, तो लक्ष्मी भी अष्ट प्रकार की हैं, तो वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, वास्तु लक्ष्मी, इन सब के प्रकार जो हैं वो देने वाली होती हैं। तो ये गोचर आपके लिए उस प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति लेकर आ रहा है। अगर मान लीजिए, अब इसको हम चार पुरुषार्थ के अनुसार समझते हैं। पहला पुरुषार्थ क्या है, धर्म। धर्म त्रिकोण में अगर आपके पत्रिका में ये गोचर हो रहा है तो क्या होगा, ये आपके लिए संपत्ति लेकर आने वाला है, धर्मबद्ध होकर अगर आप कर्म कर्म करते हैं तो धर्म के अनुसार। अब मान लीजिए कि 1, 5 और 9 ये भाव धर्म त्रिकोण के हैं ना, तो यहाँ पे खुद व्यक्ति जब अगर मान लीजिए जिससे प्रेम संबंध में है उसी से अगर विवाह करता है, तो विवाह के उपरांत जब उसे संतति प्राप्त होती है तो वो धर्मबद्ध है, और वो संतति धर्मबद्ध होने के कारण वो आपको भाग्य लेकर आती है। परंतु मान लीजिए बिना विवाह के अगर ये सब चीजें होती है तो क्या होगा, ये धर्मबद्ध होकर काम नहीं होगा, राइट। इसलिए ऐसे कर्म नहीं करने हैं जो धर्मबद्ध नहीं है। धर्मबद्ध जो काम नहीं होंगे वही आपको संपत्ति नहीं, फिर संपत्ति की हानि कर सकते हैं। तो संपत्ति देने वाले नहीं हैं। और संपत्ति हमेशा पैसों से संबंधित नहीं, मैंने अष्टलक्ष्मी के प्रकार बताए हैं, उसे समझिएगा, उसे अप्लाई कीजिएगा। अगर वही मान लीजिए ये आपके अर्ध त्रिकोण में गोचर हो रहा है तो क्या होगा, मतलब 2, 6 और 10वें भाव में अगर आपका आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है तो क्या होगा, ये अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करता है, वहां पे संपत्ति देने वाला है, तो संपत्ति तो देगा ही देगा। और संपत्ति के साथ साथ अर्थ, जब आप किसी विपत्ति में है, किसी प्रॉब्लम में है, और आपको जो आपके सामने चीजें अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है उसका आपने अर्थ सही निकाल लिया, तो क्या होगा, आप उस विपत्ति से निकल गए। मान लीजिए कि भाई कोई जैसे मैंने फुकरे पिक्चर देखी थी। फुकरे पिक्चर में उस व्यक्ति को सपने में हमेशा नंबर्स दिखाई देते हैं, और उसका जो दोस्त है उसे वो इंटरप्रेट करता है, और अगर उसने सही इंटरप्रेट कर लिया तो उनको लॉटरी लग जाती है, गलत इंटरप्रेट किया तो कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ठीक वैसा ही है। तो आपने इंटरप्रिटेशन कैसे किया, जो आपके सामने चीजें हैं उसका अर्थ आप कैसे निकालते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन आपने सही कर लिया तो आपको अर्थ की प्राप्ति होती है, मतलब आपको मीनिंग समझ में आता है, आपको फायदा होता है। तो इस तरह से इस चीज को समझेगा, चाहे वो आपके जॉब में हो, सर्विस में हो, आपके बॉस के साथ में आपकी बातचीत हो, जो आप कर्म कर रहे हैं, सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं। कभी कभी हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं, वो भी बहुत जरूरी होती है। क्यों, क्योंकि वो भी एक्टिवेट करती है अपने पुण्य को, और वो पुण्य भले ही उस समय काम नहीं आए पर वो बाद में काम आते हैं। क्या कौन जाने, प्रौढ़ावस्था में काम आ जाए, है ना, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो। उसी प्रकार से जब ये कर्म त्रिकोण मतलब काम त्रिकोण में अगर ये गोचर हो रहा है तो क्या होगा,
ये काम त्रिकोण के माध्यम से संपत्ति लाने वाला है। काम त्रिकोण के माध्यम से संपत्ति लाएगा मतलब क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं आपको जब आप कर्म करते रह रहे हैं, मतलब निरंतर कर्म को प्रधानता देते हैं, तो वो क्या करता है? संपत्ति लाता है। जैसे ही आप बैठ गए, अब जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर जैसे हम गोचर अगर ये अप्लाई करते हैं, अगर उन्होंने 2 दिन काम नहीं किया तो क्या होगा? छुट्टी, पैसा नहीं मिलेगा। जैसे अभी गणपति का फेस्टिवल का टाइम पीरियड है, उनको भी घर जाके अपना काम करना पड़ता है, या अपने घर को संवारना होता है, स्वच्छ करना होता है। वहां पे वो भी गणपति बिठाएंगे या गौरी बिठाएंगे, जो भी उत्सव मनाएंगे। परंतु ये सब चीजें करने के लिए उनको जो काम वो कर रहे हैं, जैसे मेड्स हैं, नहीं आएंगी तो उनका पैसा कटेगा, है ना? तो मतलब यहाँ पे कर्म त्रिकोण में आप कर्म कर रहे हैं तो आपको उसका फायदा है, संपत्ति आपको आएगी। अब मोक्ष त्रिकोण में कैसे होगा संपत्ति का फायदा? अब संपत्ति तारा का जो गोचर है मोक्ष त्रिकोण के लिए कैसे काम करेगा? अगर आप किसी आदत को, अगर आप किसी बातचीत को, किसी आपके मेंटल ब्लॉकेजेस को, आप अपने किसी ऐसे वस्तु को, चीजों को, व्यक्ति को, जब आप उनसे पृथक हो जाते हैं तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं लेट गो करने वाला मोड आपका एक्टिवेट होता है, मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट होता है। और जब आप सही समय पे वो चीज करते हैं तो कभी कभी उसका उस समय आपको दर्द हो सकता है थोड़ा, परंतु जब आप वो कर लेते हैं तो आपको संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब मानसिक शांति मिलना, ये भी एक प्रकार की संपत्ति है ना? चैन मिलना, सुख चैन मिलना, ये भी शांति है। क्योंकि कभी कभी कुछ चैप्टर्स खत्म होना ही बहुत जरूरी होते हैं ताकि नया कुछ शुरू हो सके। पुरानी अगर गलत मेमोरीज हैं, बिटर मेमोरीज हैं, उनको अगर त्यागना है, उनसे अगर बाहर निकलना है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप नई मेमोरीज बिल्ड करिए। बहुत वेग एग्जांपल दूंगी। किसी का अगर मिसकैरेज हो जाता है तो बहुत जल्दी उन्हें सलाह दिया जाता है कि आप जल्दी से दूसरा बच्चा कंसीव करने के लिए ट्राई करें, क्योंकि जो पहले बच्चे को खोने की जो तकलीफ है उससे वो निकल जाता है व्यक्ति। और जैसे ही उसे गुड न्यूज मिलती है तो वो पिछला पूरी तरह से भूल के फ्यूचर की तरफ अग्रसर हो जाता है। उसी प्रकार से मतलब उसको संतान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई यहाँ पर। तो ये फाइन ट्यूनिंग जो है ना वो समझना बहुत आवश्यक है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं राहु, जिसका गोचर है, जिस नक्षत्र का गोचर है उसी नक्षत्र के स्वामी की बात कर रहे हैं, मतलब जन्म तारा। तो राहु के नक्षत्र कौन से हुए? तो सर्वप्रथम आर्द्रा, फिर है स्वाति और फिर है शतभिषा। अब ये नक्षत्र राहु के नक्षत्र हैं और राहु के नक्षत्र का ही गोचर हम देख रहे हैं, मंगल जहां पे प्रवास कर रहे हैं। तो ये जन्म तारा पे आता है। जन्म तारा पे जब भी कोई भी ग्रह गोचर करता है तो वो वल्नरेबल अवस्था में होता है, मतलब उसकी अवस्था ऐसी है कि वो जल्दी से अफेक्ट हो सकता है। जन्म तारा के नक्षत्र के गोचर में हमेशा व्यक्ति बीमार पड़ता है, या उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, या उसे क्या होता है, दिक्कत आती है। इसलिए अब ये समझिए कि अगर इसे हम चारों पुरुषार्थ के अनुसार देखते हैं तो पहला पुरुषार्थ धर्म, धर्म त्रिकोण के अनुसार अगर हम जन्म तारा के गोचर की बात करें, मतलब आपके लिए अगर मिथुन राशि मतलब आद्रा नक्षत्र पहले 5वें और 9वें भाव में है तो जन्म तारा एक्टिवेट होता है। मतलब जन्म तारा का ये गोचर आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आप धर्मबद्ध होकर काम करते हैं तो जो वल्नरेबिलिटी है वो नहीं आएगी। पर जैसे ही आपने धर्म के विरुद्ध होकर काम किया तो क्या होगा? वल्नरेबिलिटी आपको वीक बनाएगी। मेंटली वीक बनाना, आपको फाइनेंशियली वीक बनाना, इमोशनली वीक बनाना, ये सारी चीजें होंगी। वही अगर आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट होता है यहाँ पर, मतलब आर्द्रा नक्षत्र का ये जो मंगल का गोचर है वो आपके दूसरे भाव में, छठवें भाव में, या आपके 10वें भाव में हो रहा है, तो क्या होगा? आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। तो जब अर्थ त्रिकोण में ये जन्म तारा का गोचर है तो क्या करता है कि भाई आपके बोलने से सामने वाला क्या अर्थ निकालता है, अर्थ का अनर्थ कर रहा है, या जैसे ही आ, किसी कॉन्वर्सेशन के कारण आप में हम आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना, आपका डिप्रेशन में जाना, आपका वल्नरेबल होना, ये चीज हो सकती है। तो आप अपने ऐसे समय पे आप अपना जितना मौन धारण कर सकते हैं, जितनी शांति से बातचीत कर सकते हैं, सोच समझ के बातचीत करेंगे, उतना आप अपने आप को फायदे में रखेंगे या आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे। अब कर्म त्रिकोण में अगर है, मतलब 3, 7 और 11 भाव में अगर आपका आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है तो क्या होगा? ये आपके कर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करता है।
आपके लिए सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई का होता है यहाँ पे कि आप जितना कर्म करते रहेंगे उतनी आपकी वल्नरेबिलिटी क्या होगी, आपको टच नहीं करेगी। मतलब जितने आप एक्टिव रहेंगे, जितने आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल से दूर रहेंगे, जितना अपने कर्म के ऊपर ध्यान देंगे, सामने वाले का हिसाब नहीं देखेंगे, सामने वाले को जज नहीं करेंगे, वहां पे आप अपेक्षा नहीं करेंगे, उतना आपका ये गोचर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि अहंकार है मंगल, याद रखिएगा। और अगर पुरुषार्थ, हम अंतिम पुरुषार्थ करें मोक्ष, मतलब यहाँ पे चौथे, आठवें और 12वें भाव में अगर आपके आद्रा नक्षत्र पड़ता है तो ये कौन सा एक्टिवेट कर रहा है, ये आपके सुखों को वल्नरेबल करता है। मतलब आपके सुख को मिलना, आपके क्रॉनिक डिसीजेस या आपके खर्चों को कहीं ना कहीं एक्टिवेशन मिलता है अगर आप किसी चीज को लेट गो नहीं करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब आपको पता है कि आठवां भाव जैसे क्रॉनिक डिसीजेस का है, आठवां भाव में ही ये दूसरा मुख्य त्रिकोण है ना। मतलब निज दोष कब आते हैं, जैसे आपको पता है कि आपकी बॉडी की टेंडेंसी हीट की है, और मान लीजिए आपने अगर बहुत मसालेदार रात को खा लिया, 10 बजे खा लिया, तो क्या होगा, बॉडी में डिसबैलेंस होगा, वो कॉन्स्टिपेट कर सकते हैं। अगर आपने फाइब्रस नहीं खाया, तो मैं बहुत वेग एग्जांपल, रोजमर्रा के जीवन का एग्जांपल दे रही हूँ, परंतु ये बहुत परफेक्टली आप समझ पाएंगे। तो अगर आपने वो चीज त्याग दी, मतलब आप अपने आपने अपने हैबिट पे काम कर लिया, वो आपने हैबिट त्याग दी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का या आपको हीट का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। वैसे ही मान लीजिए चाय पीने की आदत है, चाय पीने की आदत को टाल दिया, तो वहां पे आपको एसिडिटी की इशू नहीं होंगे, एसिडिटी के इशू नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे वल्नरेबिलिटी नहीं आएगी, मतलब आपकी बॉडी वल्नरेबल स्टेज में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर आप इस गोचर को अप्लाई करके काम करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और वो जन्म तारा का जो नक्षत्र का गोचर है ना, वो आपको वल्नरेबल नहीं करेगा, क्योंकि वल्नरेबल आपके शरीर पे सबसे ज्यादा काम करता है, मतलब वो आपको वल्नरेबल स्टेट में रखता है, इम्यूनिटी डाउन करता है। उसी प्रकार से हम अब नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे। हमने सारे पुरुषार्थ बात कर लिए, अब हम बात करेंगे गुरु। तो विंशोत्तरी दशा में राहु के बाद आते हैं गुरु। अब गुरु के कौन से नक्षत्र हैं, गुरु के नक्षत्र हैं सर्वप्रथम पुनर्वसु, फिर है विशाखा और फिर है पूर्व भाद्रपदा। तो ये तीन नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र है, आपका सूर्य इस नक्षत्र में है, आपका आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, या कोई भी ग्रह अगर आपके इस नक्षत्र में है, तो आपके लिए कौन सा एक्टिवेट होता है, तारा अतिमित्र। नवतारा में सबसे बढ़िया जो है अतिमित्र है। मतलब अगर ये मंगल का आद्रा नक्षत्र का गोचर अगर हम कहें तो सबसे बढ़िया काम करने वाला है गुरु के नक्षत्रों के लिए। मतलब जिनके भी गुरु के जन्म नक्षत्र हैं उनके लिए ये मंगल का गोचर बहुत फायदेमंद रहने वाला है। कैसे, अब समझिए कि सबसे पहले हम पुरुषार्थ के अनुसार ही देख रहे हैं। तो पहला पुरुषार्थ कौन सा है, धर्म त्रिकोण। मतलब पहले, पांचवें और नवे भाव में अगर आपके आद्रा नक्षत्र पड़ रहा है, तो गुरु के अगर आपके जन्म नक्षत्र हैं तो क्या होगा, आपके लिए गोचर क्या होगा, बहुत फायदेमंद रहेगा अगर आप धर्मबद्ध होकर काम करते हैं तो। परंतु अगर आप धर्मबद्ध होकर काम नहीं करते हैं तो ये गोचर आपको अधर्मी, मतलब आपके पाप के घड़े को और बढ़ाएगा। तो जब तक आप धर्म संगत होकर कर्म कर रहे हैं, आपकी बुद्धि हुई, आपकी वाणी हुई, आपका एग्जिस्टेंस हुआ, ये सारी चीजें जब तक आप धर्मबद्ध होकर कर रहे हैं तो आपको फायदा है। वैसे ही मान लीजिए ये अर्थ त्रिकोण में, अब अर्थ त्रिकोण में अति मित्र है ना, अति अर्थ त्रिकोण में क्या होगा कि भाई पैसा, धन, वाणी, आपका रूटीन, आपके ये सब चीजों ना, इसमें फायदा आपको मंगल करके देने वाले हैं आद्रा नक्षत्र में, और वो आपको अति मित्र रूप में फायदा करके देने वाले हैं। मतलब यहाँ पे आपका रेज काम आएगा, यहाँ पे आपका अग्रेशन काम आएगा, यहाँ पे आपका एंगर जो है ना वो आपको फायदा करके देगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए 3, 7 और 11 भाव में अगर ये आद्रा नक्षत्र पड़ रहा है, तो ये क्या करता है, ये आपको कर्म के कारण आपको अति मित्रता, मतलब कर्म के कारण आपको फायदा होगा। आप जितना एक्टिव रह रहे हैं, जितना आप कर्म कर रहे हैं, जितने सेल्फ डिसीजन ले रहे हैं, जितने फटाफट डिसीजन लेकिन करके आप कर्म कर रहे हैं, बिजनेस के विस्तार के लिए जितना सोच रहे हैं, अपने अपने दाम्पत्य जीवन में जितनी भी चीजें अच्छी होनी चाहिए उसके लिए सोच रहे हैं और कर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, फायदा होगा। यहाँ पे वो मंगल जो है आद्रा नक्षत्र में अतिमित्र रूप में आपको फायदा करके देंगे। अब चौथा, मतलब चौथा पुरुषार्थ कौन सा है, मोक्ष। मोक्ष त्रिकोण में जब ये रहेंगे तो क्या होगा, ये मोक्ष त्रिकोण में रहने के बाद में दिखा रहे हैं कि भाई जब तक आप किसी चीज को लेट गो नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी आदत को अगर आपने लेट गो कर लिया तो वो सबसे अच्छी
बात हो जाएगी और वो अति मित्र साबित होगी। कैसे साबित होगी? अगर आपने मंगल का कहना मान लिया वहां पे तो, क्योंकि मंगल यहाँ पे अति मित्र रूप में आपके लिए काम कर रहे हैं, राइट? तो क्या होगा कि अब अहंकार या आपने विल पावर का यूज कर लिया, क्योंकि मंगल विल पावर का, डिटर्मिनेशन का, विल आपके स्टबननेस का कारक है। तो आपकी कोई सिगरेट पीने की आदत, आपके व्यसन, आपके कोई गलत आदतें, गलत विचार शैली, ये सारी चीजों को छोड़ने के लिए अगर आपने मंगल का इस गोचर का उपयोग कर लिया तो क्या होगा? ये आपको अति मित्र मतलब आपको बहुत फायदा करके देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम शनि के नक्षत्रों की बात करते हैं। विंशोत्तरी दशा में गुरु के बाद आते हैं शनि। तो अब शनि के कौन से नक्षत्र हैं? तो शनि का जो नक्षत्र है सबसे पहले है पुष्य। पुष्य के बाद में आते हैं जो दो नक्षत्र बचते हैं, तो पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। अगर आपका शनि का जो ये जन्म नक्षत्र है, और ये जन्म नक्षत्र मान लीजिए इन नक्षत्रों में आपका आपका ये लग्न नक्षत्र हो जाता है, या आपका सूर्य इस नक्षत्र में है, या आपका कोई भी ग्रह, आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, तो भी गोचर क्या करेगा? आपके लिए मित्र तारा में आ रहा है। अब मित्र तारा में आ रहा है मतलब क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं मित्र मतलब मंगल आद्रा नक्षत्र में मित्र रूप में आपको सहायता करने वाले हैं, आपको फायदा देने वाले हैं। तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। तो शनि के नक्षत्रों के लिए भी ये गोचर कैसा है? शुभ है। अब किसके माध्यम से? अगर आप ये चार पुरुषार्थ फॉलो करते हैं तो पहला पुरुषार्थ मतलब धर्म। अब 1, 5, 9 इस भाव में अगर आपका आद्रा नक्षत्र है तो ये मंगल आपको फायदा करके देने वाले हैं। अगर आप धर्मबद्ध होकर, धर्म संगत होकर, धर्म के अनुकूल अगर आप कोई कार्य करते हैं तो, पर जैसे ही आपने अधर्मी होकर कार्य किया, आपने वहां पे अपने मॉरल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो क्या होगा? आपको फायदा नहीं होगा, वही आपका दुश्मन बन जाएगा। मतलब वो मंगल आपको नुकसान करके देगा, राइट? वही मान लीजिए अगर आपके दूसरे, छठवें और आपके 10वें भाव में अगर ये आर्द्र नक्षत्र है तो क्या होगा? ये आपको मंगल जो है यहाँ पे मित्र रूप में आपके लिए काम करने वाले हैं। तो मित्र रूप में आपको कोई अर्थ समझाने वाले हैं, किसी बात का अर्थ हो सकता है, या फिर अर्थार्जन में आपको मदद करने वाले हैं, आपके रूटीन में आपको स्ट्रीमलाइन करने के लिए मदद करने वाले हैं, आपके कर्म को भी रेज देने वाले हैं, बल देने वाले हैं। परंतु यहाँ पे सभी चीजों का, जो भी आपके साथ घटनाक्रम हो रही है, उसका अर्थ समझिएगा सही तरीके से। अगर आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग करने के कारण आपको जो मंगल मित्रवत व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, वो फिर मित्रवत व्यवहार नहीं करेंगे। आपने अगर गलत समझ लिया, आपने जो अर्थ निकालना है, आपकी जो इच्छा है वो अगर अर्थ निकाल लिया किसी भी बात का, किसी भी कंडीशन का, किसी भी व्यक्ति के बोलने का, तो क्या होगा? वहां पे गलती होगी, क्योंकि आपने अपने को जो समझना है वो समझ लिया है। वैसा नहीं करना है। जो आपको नियति समझाना चाह रही है ना, वो आपको समझना होगा। तो बहुत ध्यान से जागरूक होकर आगे बढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मंगल मित्र रूप में कैसे फायदा फायदा करके देते हैं। अब वही अगर मान लीजिए कि तीसरे मतलब कर्म त्रिकोण में ये आपके मंगल है ना? मतलब तीसरे, 7वें और 11वें भाव में आपका मंगल आ रहा है, मतलब आद्र नक्षत्र का गोचर है। तो क्या होगा? जब तक आप कर्म त्रिकोण में काम कर रहे हैं, मतलब जब तक आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में नहीं है, आप एक्टिव रह रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब तक मंगल की ऊर्जा जो है वो आपके रेज को, गुस्से को नहीं बढ़ाएगी। पर जैसे ही आपने काम नहीं किया, आपने शरीर में जो ऊर्जा संचालित हो रही है उसको सही प्रकार से चैनलाइज नहीं किया, तो वो गुस्से के द्वारा बाहर पड़ेगी, अर्थ का अनर्थ कर देगी। आप गुस्से में गलत चीजें बोल जाएंगे, जिसके कारण आपके घर में प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु वही आपने ऑलरेडी उसको चैनलाइज कर दिया, तो वो मित्र रूप में हमेशा आपको सहायक रहेगी, राइट? अंतिम त्रिकोण मतलब मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण में अगर मान लीजिए गोचर हो रहा है तो क्या होगा? ये आपको क्या करता है? फायदा करके देता है। अगर आपने किसी बात को, किसी कंडीशन को, किसी चीज को, किसी विचार को, किसी आदत को अगर आपने लेट गो किया, तो वो मंगल आपको यहाँ पे सहायक होने वाले हैं। मतलब वो मंगल आपको यहाँ पे सहायता देने वाले हैं, सपोर्ट देने वाले हैं कि अगर आप कोई ऐसी चीज छोड़ना चाहते हैं तो वो आपको हेल्प होगा, राइट? हम बात करेंगे सबसे अंतिम ग्रह के लिए, मतलब बुध। क्योंकि विंशोत्तरी दशा में बुध सबसे अंतिम में आते हैं, शनि के बाद उनका नंबर लगता है। तो बुध के अगर आपके जन्म नक्षत्र, बुध के जो नक्षत्र कौन से हैं? अब बुध के नक्षत्र आश्लेषा,
फिर है ज्येष्ठा, और फिर है रेवती। तो ये तीन नक्षत्र बुध के हैं। ये तीन नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र हैं, आपका लग्न नक्षत्र अगर ये है, या आपका अगर सूर्य नक्षत्र है, या फिर आपका आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, या फिर कोई भी ग्रह आपके इस नक्षत्र में है, तो भी ये गोचर आपके लिए क्या रहने वाला है? ये आपके लिए रहने वाला है, ये आपके लिए वध तारा एक्टिवेट करता है। मतलब मंगल का आद्रा नक्षत्र का गोचर आपके लिए वध तारा एक्टिवेट करता है। बुध के नक्षत्रों के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। बट अगर हम इसका रियल मीनिंग समझने जाए तो वध मतलब लिटरल मीनिंग है मर्डर, हत्या करना, किसी चीज का अंत होना, किसी चीज का खंडित होना, मृत्यु होना। तो मतलब अगर मंगल यहाँ पे है, मंगल तोड़फोड़ के कारक है, युद्ध के ही कारक है, फाइटिंग के कारक है। तो मतलब यहाँ पे बुध के नक्षत्रों के लिए गोचर क्या करने वाला है? कुछ ना कुछ समाप्त करने वाला है। अब ये समाप्ति कैसे आएगी? ये वध तारा में मतलब सातवां तारा है ना? तो ये एक्टिवेट हो रहा है, तो ये पॉजिटिवली हो रहा है या नेगेटिवली हो रहा है, इसको कैसे समझे? तो इसके लिए हम पुरुषार्थ का उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए ये आद्रा नक्षत्र आपके पहले पांचवें और नवे भाव में है, तो ये धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करता है। धर्मबद्ध होकर, धर्म के अनुरूप अगर कोई चीज आप करते हैं और उससे अगर वध तारा एक्टिवेट होकर वध तारा का कार्य हो जाता है, मतलब कोई चीज का अंत होना, किसी चीज की मृत्यु होना, किसी व्यक्ति का जाना, आ, किसी चैप्टर का एंड होना, तो वो आपके लिए हानिकारक नहीं है। उस समय आपको दर्द हो सकता है। तो मतलब वध तारा में जब मंगल है तो वो कोई गोचर बहुत सॉफ्ट गोचर नहीं है, याद रखिएगा। प्लीज मन बनाइए इस चीज के लिए। परंतु आप याद रखिएगा कि अंत ही आरंभ है। अंत, संहार के बाद में ही सृजन होता है। तो जब वो संहार के समय जो चीजें हो रही है उसका दर्द आपको होगा, उसका पेन हो सकता है, वो पेन अच्छे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लोग मंगल का जब नक्षत्र गोचर आद्रा में है ना, तो बहुत बार टैटू करवाते हैं ऐसे समय पे। वो करवाते समय आपको काफी दर्द होता है, राइट? यू आर लाइक पिंचिंग योर स्किन। परंतु वो बाद में आप फ्लॉन्ट भी करता है ना। तो ये मैंने बहुत वेग एग्जांपल दिया। परंतु मंगल का ये गोचर जो आद्रा नक्षत्र में है वो वध तारा, मतलब यहाँ पे आ, अब बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा कि किसी के जीवन में अगर किसी के फैमिली में किसी की सर्जरी हो रही है और वो इस गोचर से जा रहे हैं, तो ऐसे समय पे व्यक्ति व्यक्ति जा सकता है, ब्लड लॉस ज्यादा हो सकता है, वहां पे प्रतिकूलता रहेगी, वहां पे कहीं ना कहीं चीजों के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब ठीक उसी प्रकार से किसी, मंगल जो है भूमि के कारक है, राइट? तो यहाँ पे किसी का जमीन का छूटना, लैंड का छूटना, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कहीं ना कहीं केस होना, यहाँ पे हड़पना होता है, अतिक्रमण जो है, मतलब बलपूर्वक जो चीजें की जाती हैं उसका भी यहाँ पे परिणाम होता है। अब धर्मबद्ध होकर, मतलब धर्म त्रिकोण में हो रहा है, तो वो धर्मबद्ध होकर अगर हो रहा है तो वो उसका आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इतनी तकलीफ नहीं होगी। अगर वही मान लीजिए कि आपका अगर अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है और मंगल वहां पे आपके लिए वध तारा में है, राइट? तो वध तारा में ये मंगल जो है ये अर्थ त्रिकोण को लेकर, मतलब आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर, या आप जो अर्थ का अनर्थ करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा? मंगल के रूप में वो क्या आएगा? उग्र रूप में आएगा। मतलब आपका गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा वहां पर। आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है अपने गुस्से के कारण, अपने अहंकार के कारण, और उसी के कारण आप अपने पैसों का नुकसान भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वाणी में यहाँ पे क्या है? तैश है। आपके वाणी में क्या है? यहाँ पे गुस्सा है। और आपकी वाणी में कुछ न कुछ टोन में डिफरेंस होने के कारण सामने वाला डजंट वांट टू मेक डील विथ यू, डजंट वांट टू डील विथ यू। वही अगर मान लीजिए आपका काम त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। अब काम त्रिकोण मतलब अगेन यहाँ पे कर्म त्रिकोण में मंगल जब आद्रा नक्षत्र में है तो क्या दर्शाते हैं कि व्यक्ति जो है उसे एक तो निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, परंतु वो कर्म त्रिकोण निर्मल रूप से करते रह, मतलब वो कर्म निर्मल रूप से करके करते रहना चाहिए। उसमें अहंकार का भाव ना हो, उसमें ईगो का भाव ना हो, उसमें मैं कर रहा हूं उसका भाव ना रहे।
क्योंकि वध तारा में अब एक और चीज क्या होती है, देखिए समझिए कि यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र का गोचर है, और वो आर्द्रा नक्षत्र का गोचर क्या दर्शाता है कि भाई कहीं ना कहीं आपने क्या किया है कि अब यहाँ पे व्यक्ति जो है वो बुद्धि से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने व्हाट्सएप चैटिंग या इन सब चीजों के कारण क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं गलत मार्ग में जाता है यहाँ पर। और गलत मार्ग में जाता है, उसके कारण बहुत सारी चीजें तहस नहस होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई व्यक्ति देर रात किसी व्यक्ति के साथ में देर चैटिंग करता है, मान लीजिए वर्चुअली बात कर रहे हैं आप, यू आर चीटिंग ऑन योर पार्टनर, या आप गलत चीजें देख रहे हैं, और इसके कारण उसका परिणाम क्या होता है, अगर वो आपके घर में किसी को पता चल जाता है, अगर बच्चा कर रहा है और उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है, तो उसके हाथ से वो गैजेट्स ले लिए जाते हैं, उसका उसे ग्राउंडेड कर दिया जाता है उसको। तो ये तहस नहस वाला है, वो आपको दंड देता है, वो शिक्षा देता है। दंड देना, शिक्षा देना, उस चीज से पृथक कर देना, तो उसके उसके जो प्रोजेक्शन है वो कोई बहुत सॉफ्ट नहीं है वध तारा में। उसी प्रकार से, और ये खास करके क्या हो रहा है जब आप अपनी बुद्धि का उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं तब। मोक्ष त्रिकोण में क्या है, इसी चीज को त्यागना है। मतलब अगर ये आपके 4 8 12 भाव में अगर हैं, तो क्या करना है, इसी चीज को त्यागना है, इसी मोह को त्यागना है, इसी वृत्ति को त्यागना है। तभी क्या होगा, जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। तो वध तारा में होने के बाद में एक और चीज क्या होती है कि भाई यहाँ पे अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसे समय पे हेल्प कर देते हैं, जब कोई प्रॉब्लम में है, कोई हॉस्पिटल में है, उसका कोई अपना संबंधी मृत्यु शैया पे बैठा हुआ है, और उसको आप उसके आपके हेल्प से कहीं ना कहीं कुछ मदद हो सकती है, करिए आप वहां पे मदद। और वहां पे अगर आप अपना कर्म बिगाड़ लेते हैं ना करके, तो वो कर्म बंधन आपको लगता है, राइट। तो जब वध तारा में है, तो वध तारा को समझना बहुत डिफिकल्ट है, याद रखिएगा। बहुत बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, चीजें हमेशा डिफिकल्ट स्टेज में जाती हैं वध तारा में जब गोचर होता है किसी भी ग्रह का। नक्षत्र जो गोचर जो है वो वध तारा में जब होता है, तो वो पृथकता लाता है, सेपरेशन लाता है, मृत्यु लाता है, एंडिंग ऑफ चैप्टर लाता है, किसी चीज का अंत होना ये लाता है। अब इसका पॉजिटिव दृष्टिकोण क्या है कि जब ये सब चीजें होती हैं तो नई शुरुआत होती है, चाहे वो फिर आपके जीवन में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपके जॉब में हो, राइट। हाँ, एक इंट्रोस्पेक्शन आपको जरूर करना चाहिए कि क्या आप अपने वीकनेस के कारण, क्या आप अपने शर रिपुओं के कारण, ऐसा कोई आपकी ऐसे ही कोई घटना आपके जीवन में हो रही है, मतलब आपके ईगो के कारण, आपके अहंकार के कारण, आपकी जेलसी के कारण आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, उसके कारण आपसे ये सब चीजें छूट गई हैं, वो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे प्रकार के गोचर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अपने लिए फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो ये था 27 नक्षत्रों के लिए मंगल का आद्रा नक्षत्र का गोचर नवतारा चक्र के अनुसार। अब आप रेमेडीज क्या कर सकते हैं, देखिए। रेमेडीज के लिए सबसे बढ़िया है कि आप रुद्र की उपासना करें, राइट। रुद्र की उपासना कर सकते हैं, मंगल की उपासना कर सकते हैं, राहु देव की उपासना कर सकते हैं, राहु का मंत्र जाप कर सकते हैं, यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप कर सकते हैं। मंगल के मंदिर में जाकर आप हर मंगलवार को जाएं, हर शनिवार को जाएं। फिर आप राहु के लिए क्या कर सकते हैं, आद्रा नक्षत्र है ना, तो कालाहस्ती नाम की जगह है, तिरुपति बालाजी के पास में है, राहु का ये जन्म स्थान है। वहां पे जाके आप राहु केतु की शांति कर सकते हैं, वहां पे पूजन कर सकते हैं, वहां पे आप आशीर्वाद प्राप्त करके आ सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। राहु के लिए और आप क्या कर सकते हैं कि भाई जब अगर कोई व्यक्ति कुछ अपनी जो एडिक्शन है उसे छुड़ाना चाहता है, पर उसके पास में पैसे नहीं है या उसके पास में साधन नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मदद कर सकते हैं आप। मतलब उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेके जाना, या उसे छोड़ना, या उसको किसी प्रकार से मदद करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये आप कर सकते हैं। फिर आप जो भी मंदिर है, मंदिर में जो साफ सफाई करनी होती है ना, मतलब लिटरली झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये कर्म भी आप कर सकते हैं अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, राइट।
मैं आप सभी को इस गोचर के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में पेशेंटली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप सभी के अनुभव मैं जरूर सुनना चाहूंगी कि इस नक्षत्र गोचर को लेकर ये आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन में मदद कर रहा है। आप सभी के अनुभव भी मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी। तो जरूर लिखिएगा। ऐसे ही मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।